LKM इंटर कॉलेज हजरतगढ़ी ज़िला संभल में आयोजित हुआ उर्दू भाषा को लेकर एक सेमिनार। कि उर्दू में ना तो कोई तरक्की है और ना ज़रिए माश की ज़मीन है। कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और मदारिस की लाइब्रेरियों में स्कॉलर्स, तलबा और शायकीन उर्दू को किताबें ढूंढने के लिए, कैटलॉग देखने के लिए काफ़ी वक्त लगाना पड़ता था, लेकिन अब डिजिटल कैटलॉग होने से किताब का नाम क्लिक करते ही उसका ABC नंबर स्क्रीन पर आ जाता है और पल भर में किताब दस्तयाब हो जाती है। पहले इब्तदाई तालीम में तलबा को इमला बोला जाता था और वो तख्ते सियाह पर लिखता था, लेकिन अब वो सिलसिला खत्म हो गया, जिससे उर्दू पढ़ने वालों का इमला बहुत खराब होता चला जा रहा है और तलफ़्फ़ुज़ भी सही नहीं होता। पढ़ने लिखने के बाद शरीफ लड़के को शरीफ लड़का कहकर बुलाता है, शरीफ लड़का ही बोलता है। लिहाजा जदीद टेक्नोलॉजी ने इंग्लिश की तालीम को भी मुस्तरद कर दिया और बराह रास्त पढ़ाने में अपनी काबिलियत समझते हैं। डॉक्टर नईम साहब से प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन जाफरी साहब, जब डॉक्टर नईम साहब आप मकाला पढ़ रहे थे तो मकाले के शायद एक या दो सफ़े ही आपने पढ़े होंगे, तो प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन जाफरी साहब ने कई अहम बातें इस मकाले से मुताल्लिक, जबकि आपका मकाला शायद उन्होंने देखा भी नहीं था, वो मुझसे कह चुके थे कि इन मौजूदात पे भी बात होनी चाहिए और शायद डॉक्टर नईम साहब से तवक्को है बयान की। ये आपके कामयाबी और बेहतरीन मकाले की अलामत है। मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका बेहतरीन मकाला इन बच्चों के जरिए आज पूरे हिंदुस्तान में अपने शाहनवाज भाई के जरिए ये पहुँचेगा और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। हज़रात, अब मैं चाहता ये हूँ कि बहुत ज़्यादा तमीज़ी गुफ्तगू ना करके एक ऐसी शख्सियत को दावत दी जाए जो आज के इस प्रोग्राम के हमारे खुशूसी हैं। सिर्फ 2 या 3 लोग अब रह गए हैं, ज़्यादा लोगों की तादाद नहीं है। मेरी फहरिस्त मैंने कुछ लोगों को से मार्फत कर ली है क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है और किसी से मोहब्बत करने का मतलब ये भी नहीं है कि उसकी जान ले ली जाए। तो हज़रात, आपसे बेपनाह मोहब्बत है तो आपकी जान तो नहीं ले सकते, लिहाजा ये 4 विषय मैं उस शख्सियत के हवाले से यहाँ पढ़ रहा हूँ। आप हज़रात समझ जाएंगे कि मैं किसको दावत देना चाहता हूँ कि निर्धन को धनवान बना दे या अल्लाह, निर्धन को धनवान बना दे या अल्लाह, वहशी को इंसान बना दे या अल्लाह, निर्धन को धनवान बना दे या अल्लाह, वहशी को इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। जब मेरी गुफ्तगू इमरान तुर्की साहब से होती है, उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि हमारा हिंदुस्तान एक ही थाली में खाने बैठने वाला हो जाए। आज रात हमारी खुशनसीबी है कि इमरान तुर्की साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे तमाम करना चाहता हूँ कि बराए करम तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखिए, इस महफिल को, इस सेमिनार को सजाने में जिन्होंने बेशकीमत अपना वक्त किया, सर्फ किया और बहुत मेहनत की है, मैं सबसे पहले ऐसी शख्सियत जनाब मुनाजिर हुसैन साहब मास्टर साहब को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं देख रहा था, मुझे थोड़ी देर हो गई थी, हमारी पार्टी का एक मंडल का पूरे 8 जिलों का सम्मेलन था मुरादाबाद में, वहाँ जाना जरूरी था इसलिए थोड़ी देर हुई, लेकिन मैं माजरत के साथ मंच पर बैठी ऐसी ऐसी शख्सियतें हैं जो मेरी तो ज़बान से कलमात भी शायद नहीं निकल पाएंगे, उनके सीधे बोलता हूँ मैं तो, लेकिन ऐसे ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने संभल से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर और जयपुर के राजस्थान तक संभल का नाम रोशन किया, तालीम का दिया जलाया। ऐसे हमारे बुजुर्ग मोहम्मद हुसैन जाफरी साहब
जिनका हमेशा मेरे सर पर हाथ रहता है। इसी तरह से हमारे जिले के, हमारे हिंदू समाज में नाम होता है भीष्म पितामह। वो नाम ऐसा है, इसी तरह से आप सब जानते हैं, इसी तरह से हमारे संबल जिले के जिले अध्यक्ष भी रहे भाजपा के, और आज भी हमारा जिला संबल उन्हें भीष्म पितामह के नाम से ही जानता है। ऐसे सदस्य हैं और मेरे बहुत खुलूस अखलाक और हर वक्त मेरी बात होती रहती है उनसे। ऐसे हमारे मुजाहिद खान साहब, डॉक्टर नईम साहब, डॉक्टर मारूफ साहब, और कितनी खूबसूरती से इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। मैं तो ये देख रहा था कि शायद मैं तो टूटे फूटे अल्फाजों से ही बोलूँगा, लेकिन हमारे डॉक्टर शाकिर हुसैन साहब और उसी के साथ साथ एमए उर्दू में मेरे साथ रहे और जिन्होंने कि अभी बड़ी खूबसूरती से नज़्म पेश की, वो शायर भी हैं, ऐसे शफीक बरकाती साहब, डॉक्टर जुबैर अली खान साहब, डॉक्टर जर्जीज अली खान साहब, डॉक्टर फ़हीम अख्तर जो काफ़ी टाइम हमारे साथ पार्टी में उन्होंने काम किया है, गुलजार नौशाही साहब, डॉक्टर महफूज साहब जो रामपुर से तशरीफ लाए हैं, और हमारे तौफीक साहब। और यहाँ एक अजीब माहौल है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं। ऐसे हमारे सरदार जी हमारे सामने बैठे हैं। कितना खूबसूरत माहौल है इस प्रोग्राम का। और हमारे भाई, हमारे पुराने साथी जसवंत सिंह जी और किसी का, जितने भी मेरे टाइम्स पे बैठे हैं सभी मेरे सरपरस्त बुजुर्ग, और मेरे सामने जो बैठे हैं उनसे भी ज़्यादा मुझे मोहब्बतें मिलती हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मिलती रहेंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, आज कहने को तो कुछ बाकी नहीं है। ये तो एक हमारे मास्टर मुनाजिर साहब की ज़रा नवाजी थी जो मुझ जैसे आदमी को मेहमान खुसूसी बनाया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जहाँ डॉक्टर, प्रोफेसर, शायर, मदरस ये सब लोग हों, किसी राजनीतिक आदमी की भाषा में वो मज़ा नहीं आता जो इन सब की भाषा में, इनकी तालीम में। क्योंकि हम तो सब कहीं हिंदी बोल दी, कहीं उर्दू बोल दिया, कहीं इंग्लिश बोल दी। हालांकि उर्दू से मैंने भी एमए किया है, लेकिन हमारी ज़बानें बहुत ख़राब हो जाती हैं, हमारी ज़बानें बहुत ख़राब हो जाती हैं। ये वो मुल्क है, ये हिंदुस्तान है जो आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। बड़ा अच्छा माहौल लग रहा मुझे। जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद की, जो हिंदू है यहाँ करता है वो इमदाद मस्जिद की। मुसलमान हो के जो मंदिर के खातिर दान देता है, जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद की। मुसलमान हो के जो मंदिर की खातिर दान करता है, किसी भी मुल्क में ऐसा करिश्मा हो नहीं सकता, किसी भी मुल्क में ऐसा करिश्मा हो नहीं सकता। ये वो है जिसको सिर्फ हिंदुस्तान करता है। और भाई साहब, ये तो वक्त है, सबसे पहले मैं मेरे बहुत अजीज और मदरस के चलाने वाले लोग बैठे हैं। मास्टर मुनाजिर साहब जानते हैं, एक हमारे मास्टर साहब हैं, क्या नाम है उनका, बकौला साहब, जकाउल्ला साहब। वो बेचारे किसी भी तरह की कोई भी, जब से यहाँ के मुदर्रिसीन को जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरी पार्टी के लोग,
ये सरकार जो है ये मुसलमानों के विरोधी है, मुसलमानों के खिलाफ है, हमारे मुस्लिम भाइयों को, हमारे कौम के रहनुमाओं को, हमारे कौम के आलिमों को ये भड़काते हैं बुरी तरह से। आप इनके भड़काए में बिल्कुल नहीं आए और सिर्फ भड़काने का है, उनको अपना मकसद हल करना होता है और वो मकसद आप जानते हैं। सही बात है। उस वक्त तक मकसद हल करते हैं जब तक उनको वोट नहीं मिलता, आपके साथ ख्यालात बदल जाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप भी उन अल्फाजों को ध्यान में रखते हुए किसी के कहने में नहीं आए, बिल्कुल अपने जिस तरह से हम सन 47 की आज़ादी में साथ रहे वैसे ही सबके साथ चले। और मैं मास्टर साहब ने बड़ी खुशी से, बड़े प्यार से इस महफिल को सजाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तो पहली बार इस फील्ड में अंदर आया हूँ। मास्टर साहब से मुलाकात तो बहुत बार हुई है, चुनाव में भी बहुत बार हुई है, हम लोग साथ साथ रहे हैं बहुत बार। तो वक्त भी कम है क्योंकि बार बार ही हो रहा है कि भाई नहीं वो ठीक नहीं है सबका वक्त लेना। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता। ये मगरूर थे जिन्होंने हमें वोटर नहीं समझा, हमें इस लायक नहीं समझा कि हम वोट भी दे सकते थे किसी को। हमसे हाँ तो करते थे, लेकिन हमारे मदरसों से इतनी मुखालफत थी ना। और कहते हैं कि योगी जी इतने मुखालिफ है, योगी जी ने क्यों बनवा दिया? तो सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरत छीन के गुमनाम भी कर देता है। और वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। देखिए ये है इनका बहुत दुर्रम था। आज वाले हैं, इमाम आली मकाम को मानने वाले हैं, औलियाए किराम को मानने वाले हैं, समझे? वो दूसरों से मुसर्रत तलब नहीं करते, वो दूसरों से मुसर्रत तलब नहीं करते। कोई टूटी फूटी हो जाती, वो दूसरों से मसरत तलब नहीं करते, जो खुद रकीब हैं, हम निकालने वाले। और हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे कि हम हैं पैर से ज़मज़म निकालने वाले, कि हम हैं प्यार से ज़मज़म निकालने वाले। तो वक्त बहुत हो रहा है, मेरे उल्टे सीधे उसको सुनते हुए आप लोग, मैं इसके लिए यहाँ जो हमारे मेहमान सब लोग आए हैं, क्योंकि मैं इसी संभल का रहने वाला हूँ, इसी विधानसभा का रहने वाला हूँ, इसी तहसील का रहने वाला हूँ, मैं सारे अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका इस्तकबाल करता हूँ संभल में तशरीफ लाने के लिए। और जो मेरे सामने बैठे हैं, जो नौजवान बैठे हैं, जो हमारी बेटियाँ बैठी हैं, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। दिल की वुसअत ज़मीन जैसी है, दिल की वुसअत ज़मीन जैसी है, कद में कुछ कम है आसमां हमसे। हज़रात, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू अभी हमारे बड़े भाई इमरान फकीर साहब आप हज़रात से मुखातिब थे। हज़रात, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारे भीष्म पितामह जिनका आशीर्वाद हमें लेना है, जिनकी दुआएं हमें लेनी है, तो मैं ये 4 मिसरे उनकी नज़र करता हूँ, उनके चरणों में रखता हूँ कि ये तो जन्नत निशान है साहिब, ये तो जन्नत निशान है साहिब, प्यार का एक जहान है साहिब, ये तो जन्नत निशान है साहिब, प्यार का एक जहान है साहिब। झूम कर दिल मेरा ये कहता है, मेरा भारत महान है साहिब। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मोहतरम भीष्म कुमार शर्मा साहिब, जो साबिक जिलाध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि बैठकर तशरीफ लाएं और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष थे, मजा आए भाई। इस क्षेत्र में शिक्षा का दिया रोशन करने वाले
पड़ोस में डिग्री कॉलेज चलाने वाले जाफरी साहब, इस कार्यक्रम का संयोजन करने वाले कार्यक्रम के आयोजक मुनाजिर भाई, यहाँ बैठे दूसरे इंटर कॉलेज के राजरानी सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जसवंत सिंह जी उपस्थित, चूंकि सबके नाम लूंगा तो टाइम लगेगा, और जैसा कि पहले बातचीत हो चुकी है कि लंच और मंच के बीच में दूरी न बनाई जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मंचासीन हमारे शिक्षाविद, सामने बैठे क्षेत्र के अभिभावक और जागरूक बंधुओं, उपस्थित बेटा बेटी समान भैया और बहनों, आज ये सेमिनार की उर्दू और जदीद के माध्यम से उर्दू का विकास कैसे हो, इस पर विचार करने के लिए ये सेमिनार हम सब के बीच में इस विद्यालय में आयोजित हुआ है। हालांकि उपलब्धियों का यहाँ कोई विषय नहीं है, विषय तुम्हारी शिक्षा से संबंधित है, इसलिए मेरा कहना तो ये है कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो पीछे की तरफ ये छोटे छोटे भैया बैठे हैं, इधर बहनें बैठी हुई हैं, आप सबका ये दायित्व बनता है कि हम उर्दू के विकास के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करें। अगर उर्दू को हम जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे तो निश्चित तौर से उर्दू भाषा का विकास होगा। उर्दू वो भाषा है जो हिंदुस्तान में हिंदी और फारसी दोनों के शब्दों से मिलकर के बनी, वो इस देश में उर्दू कहलाई। उर्दू भाषा पर इस देश में मुंशी पंडित प्रेमचंद जैसों ने काफी कुछ साहित्य लिखा। तो मेरा भी उपस्थित सभी जागरूक बंधुओं से निवेदन है, सभी इन विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप रोज मोबाइल और लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, ये दुधारी तलवार है, इनसे चाहे विकास की ओर बढ़ो चाहे पतन की ओर बढ़ो, तो तुम्हें इस मोबाइल का प्रयोग, इस कंप्यूटर का प्रयोग विकास की दृष्टि से करना है। हम रोज दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करें, अपने मोबाइल पर केवल इधर उधर की बातें न देखें, इधर उधर के नाटक न देखें। मैं तो बड़ा आश्चर्य में पड़ता हूं कि इस टेक्नोलॉजी से हम किधर की ओर जा रहे हैं। मैं हिंदुओं से भी कहता हूं और मुसलमानों से भी कहता हूं, जब मोबाइल की टोन बजती है तो मैं उस टोन में ऐसे ऐसे गाने और ऐसी ऐसी चीजें सुनता हूं जिसका हमारे समाज से कोई संबंध नहीं। मैं मुसलमानों से कहता हूं, क्या तुम कोई आयत इसमें नहीं डाल सकते? टोन की जगह वो आयत नहीं दे सकती? मैं हिंदुओं से कहता हूं, क्या तुम गायत्री मंत्र नहीं डाल सकते? जब हमारे घर में मोबाइल की टोन बजे तो कम से कम हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध हो, तो उसकी टोन इस प्रकार की हो कि बार बार वो ध्वनि हमारे घर के अंदर वातावरण में गूंजती है। अगर आप इस चीज से जुड़ेंगे तो मैं समझता हूं निश्चित तौर से आपका, आपके समाज का, उर्दू भाषा का, इन सब का विकास होगा और हम अच्छी दृष्टि से आगे बढ़ सकेंगे। ज़्यादा न बात कहते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।